Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is Fundamental of Computers for BBA 5th semester. And students, today our the most important topic is Direct Access Method in Computer System. Students, इससे पहले जो है हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बीबीए 5th सेमेस्टर में हमने स्टूडेंट जो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड हमने पढ़ा कि भाई सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है, कैसे वर्क करता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसी के ही सीक्वेंस में स्टूडेंट अब जो है हम मान लो आज जो है हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट एक्सेस मेथड इन कंप्यूटर सिस्टम। तो स्टूडेंट देखिए डेटा को जैसे स्टूडेंट कल हमने स्टूडेंट डिस्कस किया कि भाई डेटा को जो स्टोर करने के जो तरीके हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस, दूसरा है हमारा डायरेक्ट एक्सेस। तो स्टूडेंट सीक्वेंशियल एक्सेस में स्टूडेंट हमने ये देखा कि भाई जो डेटा जो है वो सीक्वेंशियली यानी वन बाय वन करके डेटा जो है वो हमारा स्टोर हो रहा है और हम उसको स्टूडेंट रीड भी करेंगे तो वो भी हम उसको वन बाय वन ही करेंगे, यूज भी करेंगे तो वन बाय वन ही करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट जो उसका सीक्वेंशियल एक्सेस का स्टूडेंट जो सबसे सही एग्जांपल है वो है स्टूडेंट मैग्नेटिक टेप। जो कल स्टूडेंट हमने पढ़ा कि भाई मैग्नेटिक टेप में डेटा जो है स्टूडेंट वो हमारा सीक्वेंशियली जो है वो हमारा स्टोर होता है। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट एक्सेस मेथड की। तो देखिए डायरेक्ट एक्सेस मेथड आल्सो नोन एज रिलेटिव मेथड, डायरेक्ट एक्सेस मेथड आल्सो नोन एज रिलेटिव मेथड, a field length logical record, a field length logical record that allow the program to read and write record rapidly in no particular order। मतलब कहने मतलब यह है एक फील्ड होती है, एक लेंथ है जिसमें लॉजिकल रिकॉर्ड को हम इंसर्ट करते हैं, मतलब उसको हम स्टोर करते हैं। ए फील्ड लेंथ लॉजिकल रिकॉर्ड दैट अलाउ द प्रोग्राम टू रीड एंड राइट रिकॉर्ड। रीड मतलब उसको रीड करने के लिए, राइट करने के लिए रिकॉर्ड रैपिडली, नो पर्टिकुलर, उसको कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है। द डीए मतलब द डायरेक्ट एक्सेस इज बेस्ड ऑन द डिस्क मॉडल ऑफ ए फाइल। मतलब ये स्टूडेंट जो है वो डिस्क मॉडल पे हमारा वर्क करती है। सिंस डिस्क अलाउ रैंडम एक्सेस टू एनी फाइल ब्लॉक। जैसे मान लो स्टूडेंट हमारा जो डिस्क होती है, स्टूडेंट जो डिस्क जो होती है वो कई सारे ब्लॉक में डिवाइड होती है, कई सारे सेक्टर्स होते हैं। तो उसमें किसी भी ब्लॉक में कोई भी डेटा जो है किसी भी पोजीशन पे जाके रैंडमली जाके स्टोर हो सकता है। फॉर डायरेक्ट एक्सेस द फाइल इज व्यूड एज ए नंबर्ड सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक और रिकॉर्ड। मतलब डायरेक्ट एक्सेस में जो फाइल जो होती है वो नंबर या ब्लॉक के जो है सीक्वेंस में दिखाई देती है। दस वी में रीड ब्लॉक 14, देन मतलब हमने एक ब्लॉक का नाम रख दिया 10वीं में रीड ब्लॉक 14, देन ब्लॉक 15 एंड देन वी कैन राइट ब्लॉक 17। फिर हमने किस पे आ गए, हम ब्लॉक 17 पे आ गए। तो मतलब कहने मतलब यह है कि डेटा का स्टूडेंट जो रीडिंग करने के लिए, राइटिंग करने के लिए स्टूडेंट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। हम किसी भी प्लेस पे कोई भी डेटा हम उठा के रख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए अब हम मान लो सीक्वेंशियल एक्सेस में स्टूडेंट हमने बात करी मैग्नेटिक टेप की और हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस की। तो देखो स्टूडेंट डायरेक्ट एक्सेस में हमारे जो है वो तीन प्रकार के हैं। एक तो मैग्नेटिक डिस्क है हमारी, दूसरी ऑप्टिकल डिस्क है और तीसरा है हमारा मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये तीन प्रकार के हैं स्टूडेंट जो हमारे डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस हमारे आते हैं। अब देखिए स्टूडेंट सेवरल डिफरेंट डिवाइसेस कैन बी यूज्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस but the one selected for a particular application depend mainly upon the stored information needs to access। अब इसमें डिपेंड करता है कि भाई किस टाइप के हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें एक्सेस करनी है, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन को हमें एक्सेस करना है, कैसे करना है। तो उसी के ही स्टूडेंट पर्पज से हम सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस का हम यूज करते हैं। तो देयर आर टू मेथड ऑफ एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन, सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट। सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट रैंडम एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस इज वन इन विच अराइवल desired location may be processed by sequence through in order location, so access time varies according to location। तो जो access time है स्टूडेंट वो भी जो है वेरीज करेगा। जैसे कल मैंने बताया कि भाई access time में सीक्वेंशियल में ज़्यादा समय लगता है डेटा को स्टोर होने में बजाय डायरेक्ट एक्सेस मेथड के, बिकॉज उसमें डेटा वन बाय वन सीक्वेंस में ही स्टोर होगा। सो दैट इज इंफॉर्मेशन सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस कैन बी रिट्रीव्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मंथली पे स्लिप, इलेक्ट्रिक बिल्स। तो मतलब कह सकते हैं कि ऐसे डिवाइस मतलब यानी कि जहाँ पे स्टूडेंट मंथली पे स्लिप है हो गई हमारी, इलेक्ट्रिक बिल्स हो गए, तो वहाँ पे हम स्टूडेंट सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस का यूज करते हैं बिकॉज डेटा इसमें सीक्वेंशियली यानी कि पर डे के हिसाब से, और सैलरी भी जो है वो जो है पर डे हमारी बनती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो सीक्वेंशियली उसमें डेटा को रिकॉर्ड करेगी। तो वहाँ पे स्टूडेंट सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस का यूज करेंगे। डेटा रिकॉर्ड नीड टू बी प्रोसेस्ड वन आफ्टर अनदर। In these application, data record of every employee or customer need to be processed at scheduled intervals. However, while working with a sequential access device,
if an address is required out of order, it can be reached only searching through all the address stored before it. For instance, data stored at the last few locations can be accessed until the preceding location in sequence. कहना मतलब यह है कि अगर कोई डेटा अगर मिस अगर हो भी आता है तो उस डेटा के सीक्वेंस को नंबर को चेक करके हम डेटा को चेक कर सकते हैं कि भाई किस डेट में कौन सा डेटा हमारा मिस हो गया है। तो उसमें डेटा देखना भी इसमें काफ़ी आसान रहता है, मॉडिफिकेशन भी काफ़ी आसान रहता है। अब जैसे स्टूडेंट मान लो कि योर प्लेयर में फास्ट फॉरवर्ड, जैसे मान लो कि आपको ए म्यूजिक टेप कैसेट की बात करें, इफ 10 सॉन्ग आर रिकॉर्ड ऑन ए म्यूजिक टेप, जैसे मान लो कि 10 सॉन्ग जो है वो हमने म्यूजिक टैग पे जो है म्यूजिक टेप पे रिकॉर्ड कर रखे हैं सुनने के लिए, एंड यू वांट टू लिसन टू 8 सॉन्ग, अगर आप 8 सॉन्ग सुनना, जो 8 नंबर पर सॉन्ग है उसको सुनना चाहते हैं, यू मस्ट फर्स्ट लिसन टू 7 सॉन्ग कमिंग बिफोर द फेवरेट सॉन्ग, मतलब आपको 7 सॉन्ग सुनने पड़ेंगे तब आप जाके 8 जो आपका फेवरेट सॉन्ग है उस पर आप आएंगे। यू प्लेयर में फास्ट फॉरवर्ड टेक क्विकली फास्ट द फास्ट, यानी कि जो आपका प्लेयर है वो उसको फास्ट फॉरवर्ड करेगा, यानी कि 7 सॉन्ग्स को आगे बढ़ाएगा। टेक क्विकली फास्ट 7 सॉन्ग बट द फर्स्ट 7 सॉन्ग आर स्टिल एसेस्ड ऑल्दो नॉट फुली प्लेड, मतलब उनको हमने फुली प्लेड नहीं किया लेकिन वो एसेस तो किए गए, यानी हमने उसको फॉरवर्ड करके हमने उनको मतलब जो है हटाया, तब जाके हम 8 सॉन्ग पे पहुंचे। इन सेम वे एसेस 28 डेटा रिकॉर्ड स्टोर ऑन ए सीक्वेंशियल एसेस ड्राइव कंप्यूटर मस्ट फर्स्ट एसेस 27 डेटा रिकॉर्ड। मैग्नेट टेप इज एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल एसेस डिवाइस। तो मैग्नेट टेप जो है तो आप स्टूडेंट समझ गए होंगे कि भाई सीक्वेंशियल एसेस में जो डेटा जो है पहले एसेस करा जाएगा, आप उसको ये नहीं कि आप डायरेक्ट जो है डिजायर्ड लोकेशन पे नहीं पहुंच सकते, तो वो आप केवल वहीं पहुंच सकते हैं जहां पे हम डायरेक्ट एसेस का हम स्टूडेंट्स यूज करेंगे, डायरेक्ट एसेस डिवाइस का हम यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये अब जैसे मान लो कि एक कंप्यूटराइज्ड एयरलाइन टिकट सिस्टम की बात करें, सिमिलरली इन ए कंप्यूटराइज्ड एयरलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम इमीडिएट एक्सेस मे बी रिक्वायर्ड टू रेलवे सिस्टम रिकॉर्ड टू फाइंड आउट सीट्स और करेंटली अवेलेबल ऑन ए पर्टिकुलर फ्लाइट। मतलब हमें सीट ढूंढनी है, जैसे मान लो ट्रेन में हम ट्रेन बुक कराते हैं या फिर हम जो है ट्रेन में हम सीट को बुक करते हैं या एयरलाइन में टिकट को बुक करते हैं, तो हमें इमीडिएटली फाइंड आउट करना होता है कि भाई इस एयरलाइन में इस प्लेन में सीट है कि नहीं है, या ये जो ट्रेन है इसमें सीट है कि नहीं है। तो सच एप्लीकेशन इफ वी यूज सीक्वेंस एसेस डिवाइस फॉर डेटा स्टोरेज द टाइम टेकन एसेस डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन मे बी लॉन्ग इनफ टू कॉज फ्रस्ट्रेशन टू द कस्टमर। तो जैसे मान लो अगर सीट ढूंढनी है तो ये 1 बाय 1 चेक करेंगे तो कस्टमर परेशान हो जाएगा। भाई अगर मान लो इस तरीके से डेटा को अगर मान लो ढूंढा जाए कि भाई हम एक से चेक करेंगे तो अब तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा कस्टमर जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि भाई मतलब मान लो आप गए और आपको सीट ढूंढनी है, तो वही सीक्वेंशियल एसेस की तरह अगर मान लो सीटों को अगर ढूंढना चालू कर दिया तो वो पूरे सबको एसेस करता हुआ जाएगा, जब उसकी सीट मिलेगी तब वो आपको बताएगा। तो ये मेथड स्टूडेंट यहाँ पे आपका जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फ्लाइट यानी टिकट रिजर्वेशन सिस्टम में हम सीक्वेंशियल एसेस का यूज नहीं करेंगे। तो if we use sequential access device for data storage, the time taken to access desired information may be long enough to cause frustration to the customer. Secondary storage device exists that permit access to individual information in more direct और immediate manner, यानी कि हमें जब information को most direct और immediate manner में स्टूडेंट access करना होता है तो वहाँ पे हम स्टूडेंट direct access device का हम यूज करते हैं। तो these direct access device are also called random access device because out of the all information stored at randomly chosen piece of information can be accessed immediately। मतलब हम जो हमारी इंफॉर्मेशन है इसको हम इमीडिएटली जो है हम एक्सेस कर सकते हैं रैंडमली हम उसको चूज करके। Hence a random access storage device is one which we any location in the device may be select at random। at random हम select कर सकते हैं जो भी लोकेशन है जहाँ पे हमें डेटा को रीड करना है, एक्सेस करना है। Access to information stored in direct approximately equal access time to required for each location। This is analog a music CD। if 10 songs are recorded on a music CD and you want to listen to 6 songs, you need not listen to forward of 5 songs। तो CD मतलब CD एक स्टूडेंट एग्जांपल है डायरेक्ट एक्सेस मेथड का कि CD में मान लो 10 सॉन्ग हैं और आपको अगर 6 सॉन्ग सुनना है तो आपको 5 सॉन्ग फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। मैग्नेटिक टेप की तरह आप डायरेक्ट जो है 6 सॉन्ग पर आप पहुंच जाएंगे। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि भाई अगर मान लो अगर डेटा की फास्ट की अगर बात करें तो हमारा डेटा जो है स्टूडेंट डायरेक्ट एक्सेस मेथड में हमारा जो है डेटा अच्छी तरीके से मूव करेगा। तो स्टूडेंट एग्जांपल देख लेते हैं कि जो हमारा जो है कौन कौन से हमारे एग्जांपल। तो स्टूडेंट सीक्वेंशियल एसेस में तो स्टूडेंट हमारा एक ही एग्जांपल है जो कि है हमारा मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप स्टूडेंट एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल एसेस। बात कर लेते हैं स्टूडेंट हमारे डायरेक्ट एक्सेस की। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे जो है
इसमें स्टूडेंट हमारे मैग्नेटिक डिस्क आ गई इसमें। तो स्टूडेंट इसको हम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब हमारा जो सेकेंडरी स्टोरेज है, तो एक तो हमारा हो गया कैंसल एसेस, और हाँ तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको डायरेक्ट एक्सेस लिख देते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे 2 आ गए, तो हमारा है डायरेक्ट एक्सेस। तो डायरेक्ट एक्सेस को फिर हमने 3 पार्ट्स में स्टूडेंट डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट्स हो गए हमारे डायरेक्ट एक्सेस के। तो पहला हमारा सोर्स हो गया मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा होगा मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। तो स्टूडेंट इसमें देखिए हमारा जो मैग्नेटिक डिस्क है, इसमें हमारी आ गई फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। इसमें हमारे 2 आ गए, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। और ऑप्टिकल डिस्क में स्टूडेंट हमारे आ गए, हमारे सीडीज आ गई, सीडी आरडब्ल्यू, और हमारे आ गए डीवीडी, ठीक है, और सीडी रोम भी स्टूडेंट हमारा ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल है। ये भी सीडी रोम, ठीक है। और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड। इसमें स्टूडेंट 2 आ गए, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा हो गया। तो ये स्टूडेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो कि स्टूडेंट हमारे हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, जिसमें डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। तो स्टूडेंट देखो डायरेक्ट सिक्वेंशियल एक्सेस में एक ही है हमारा मैग्नेटिक। तो डायरेक्ट एक्सेस में स्टूडेंट क्या है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। तो मैग्नेटिक डिस्क में स्टूडेंट हमारा क्या जाएगा, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क आ जाएगी। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी डीवीडी, सीडी आरडब्ल्यू, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीराइटेबल और सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में स्टूडेंट हमारे फ्लैश ड्राइव आ जाएंगे और मेमोरी कार्ड आ जाएगा। तो कहने मतलब स्टूडेंट ये देखिए, मान लो ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन सिस्टम, यानी कि स्टूडेंट अगर मान लो हम IRCTC की बात करें, जिसमें स्टूडेंट रेल कनेक्ट एक ऐप है जिसके द्वारा हम टिकट बुक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये सिस्टम जो है, इसमें जब डेटा जो है वो डायरेक्ट एक्सेस से मतलब होता है। अगर सीक्वेंसली एक्सेस करेंगे तो एक तो टिकट बुक सिस्टम करने में बहुत समय लगेगा और डेटा को जल्दी हम रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट ऐसा मतलब डेटा एक्सेस जिसमें हम डायरेक्टली रैंडमली हम डेटा को हम जो है इजीली एक्सेस कर सकें, इजीली उस लोकेशन पे पहुंच सकें, वो हमारा डायरेक्ट एक्सेस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आ रहा है कि भाई डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस हमने इससे पहले कंप्लीट कर लिया और डायरेक्ट एक्सेस स्टूडेंट हमने अब कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखिए और देख के इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।